यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं समीर शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2026 में। टुडे वी आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आज हम क्या करेंगे? टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, जिसमें हमें करना क्या है? वॉल्यूम्स पढ़ने हैं, है ना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में बात करनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। काइंडली वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट मैं इसको पॉज करूंगा जरा सा, काइंडली वेट। yes I was just there to see about लेक्चर नंबर, है ना। और ये है आपके पास लेक्चर नंबर 3। बड़े दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका, है ना, इसलिए थोड़ा भूल गया लेक्चर नंबर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आज हमें करने हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आज हमें कवर करने हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का मतलब है कि जो हम ब्रीद कर रहे हैं, इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, ब्रीदिंग के टाइम पे जो भी एयर हमारे अंदर जा रही बाहर जा रही, इसको मेजर करना, इसको आपने बोला है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। द मेजरमेंट of volume of air we breathe is the respiratory volume। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। बोले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करे जाएंगे? इनको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड बाय अ डिवाइस called spirometer। The device is called spirometer। Now remember the name spirometer। ये सिर्फ एक वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं कर पाता, वो जो हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट चेक करना, फोकस लॉक्ड है क्या? हाँ जी, बिल्कुल फोकस लॉक्ड है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड स्पायरोमीटर। रिमेंबर दिस नेम, स्पायरोमीटर कैन बी आस्क्ड इन नीट। आजकल तो अभी नीट से भरोसे उठ गया है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का रिजल्ट आ गया है। ओके, रिस्पेक्ट दैट रिजल्ट, दैट जो भी आया है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का पूरा। बट स्टिल if they can accept that there are flaws in NTA, if they can accept that the paper is leaked but not on the mass level, then what is the fun of having such you know that क्या बोलते हैं उसको? अरे क्या होगा अब, है ना, NMC क्या करवाएगी अब, है ना, कि अब कॉलेजेस अलॉट होंगे, राइट? कि अब मैं नाम भूल गया उस चीज का। ठीक है, मतलब व्हाट इज द फन ऑफ डूइंग दैट इफ देयर आर फ्लॉज इन NTA। तो आप थोड़ा NTA को भी सख्ती से बोलो ना कि यार अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, NTA को ऐसे ऑफलाइन पेपर नहीं करवाओ, ऑनलाइन करवा लो, इतना अगर नहीं पता चल रहा तुम्हें कुछ, है ना। चलो कोई वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, अब तो हो गया। तो ये स्पायरोमीटर जो है, ये एक डिवाइस है जो कि कैलकुलेट करेगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के अलावा एक चीज आती है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, बोले बेटा रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज कुछ नहीं है, सम ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम्स, सम ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। आरवीज लिख दूंगा इसको मैं, आई राइट इट एज आरवीज। तो अलग अलग आरवीज का सम हमें क्या देगा? विल गिव अस डिफरेंट रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, डिफरेंट रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, अलग अलग कैपेसिटीज हमें देखने को मिलेंगी। सो नाउ वी शैल स्टार्ट विद द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इसको नोट करिएगा, इसकी मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, फिर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। आई होप एंड बिलीव यू हैव नोटेड इट डाउन। मतलब काउंसलिंग का फिर फायदा क्या है अगर आपको पता है कि नीट में फ्लॉज हुए हैं, NTA में देयर आर वेरी वेरी फ्लॉज, सेंसिटिविटी ऑफ द पेपर इज, ऑफ द एग्जामिनेशन इज disturbed, then what is the fun of no reach or having something? But that's their point of view, and right, Supreme Court is the Supreme Court, and then that is nice decision। ठीक है, नहीं हो रहा रीनेट तो कोई नहीं, अब 2025 के लिए थोड़ा सा बेटर आप अच्छे से अप्रोच तैयार करिए। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के टाइप्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के टाइप बोले कैसे याद रखने हैं? इतने सारे दिए हैं, चार चार दिए हैं, कैसे याद रखेंगे? इन चार के अलावा इतनी सारी कैपेसिटीज दे रखी है, कैपेसिटीज को याद रखना, वॉल्यूम को याद रखना मैं कर दूंगा। सबसे पहली है टाइडल वॉल्यूम। सिंपल, जैसे आप इनहेल एक्सेल कर रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल, जैसे नॉर्मल कर रहे हो, है ना, उसमें कितना आपके एयर का एक्सचेंज हो रहा है ना। तो द टोटल एयर विच वी इनहेल और एक्सहेल नॉर्मली, जो कि हम नॉर्मली कर रहे हैं, इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टीवी से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टीवी। देखिएगा ध्यान से, हम जब भी नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं,
कुछ एयर हमारे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा रही होगी, और उस एयर का वॉल्यूम कितना है, वो है टाइडल वॉल्यूम। इसको मैं आपको जब वो बताऊंगा ना, तो कैसे बताऊंगा कितना किसका किसका है, वो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, जैसा क्वेश्चन आ सकता है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो फिर मैं आपको एक ना एमसीक्यू टाइप बना के दे दूंगा। 500 मिलीलीटर होता है टाइडल वॉल्यूम का माप, है ना, कितना है 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर आप ऐसे जब एक बार, मिलीलीटर माने ये एयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम का है ना यूनिट, मिलीलीटर, वो दैट इज। नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी या इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, बोले आप इंस्पायर कर रहे हो बट रिजर्व्ड वॉल्यूम का क्या मतलब है, देखना इसको नाम से समझो। इंस्पायर तो कर रहे हो बट रिजर्व्ड वॉल्यूम जो बचा हुआ था वो भी इंस्पायर कर दिया, माने आप जबरदस्ती इंस्पायर कर रहे हो, है ना। तो जो जबरदस्ती इंस्पायर, इंस्पायर माने जबरदस्ती आप इनहेल कर रहे हो, उसमें कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा जा रहा है। नॉर्मल तो इतना जाता है ना, नॉर्मल तो इतना जाता है, पर इसके अलावा एक्स्ट्रा कितना जा रहा है, उसको आप बोल रहे हो इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, राइट। सो द एक्स्ट्रा, या एक्स्ट्रा को हम लिख सकते हैं एडिशनल, the additional volume of air which we inspire after a, which is inspired during a forceful inspiration, forceful inspiration is known as, is known as inspiratory reserved volume, inspiratory reserved वॉल्यूम। एंड एज सिंपल एज दैट, जैसे इसको हमने टीवी नाम दिया है तो इसका नाम क्या होगा, आईआरवी। कितना होता है, इट इज 2500 से 3000 मिलीलीटर। ये आपको एमसीक्यू में आएंगे। अब देखो ये इतना ज्यादा क्यों है, देखना आप नॉर्मल ब्रीथ करके देखो, पहले नॉर्मल कर रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए शोल्डर हिला रहा हूं, नॉर्मल में नहीं इतने हिलते है ना, बट जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, देखना नॉर्मल ब्रीदिंग करी, अब हमें जबरदस्ती खींचनी है, नॉर्मल में ही जबरदस्ती, मतलब जो कितना सारी हम इनहेल कर सकते हैं एयर, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जितनी हम एक्सेल कर रहे हैं। अब एक्सेल करके देखो, जबरदस्ती एक्सेल करके देखो, बस एक्सेल हो गया, जितना कर सकते तो हो गया। एक्सेलेशन का जो आप जबरदस्ती एक्सेल कर रहे हो ना, वो अमाउंट कम होगी जो आप जबरदस्ती इनहेल कर रहे हो उससे, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे थर्ड, जैसे ये इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम है, वैसे ही एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। व्हाट्स द प्रॉब्लम, एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, यानी कि ईआरवी, ईआरवी। और इसमें द एक्स्ट्रा, यानी कि द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर which is exhaled during, यहाँ पे हमने वो नहीं लिखा था एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, राइट, एक्स्ट्रा क्या वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके, द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर which is exhaled during a forceful expiration, a forceful exhalation या expiration is known as expiratory reserved volume, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, ये इससे कम, बहुत कम है ना, 1000 से 1100 मिलीलीटर में होगा, ये भी 1000 से 1100 मिलीलीटर, ठीक है। इसको नोट करिएगा जल्दी से जल्दी, काइंडली नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। आफ्टर दिस, इसके बाद एक और वॉल्यूम आएगा, आप जितना मर्जी एक्सपायर कर लो, क्योंकि ये कम है तो ऐसा कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचा होगा ना हमारे लंग्स के अंदर, जो बाहर निकलेगा ही, चाहे आप जितना मर्जी एक्सपायर कर लो। देखो कर लिया, जितना एक्सपायर करना था कर लिया, अब भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर या कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर बचा होगा। एक मिनट, कैंडी वेट, लेट मी टर्न ऑन द एयर कंडीशनर। हाँ जी, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दिया है, जो हमारे अंदर रह गया ना वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल। रेजिडुअल में जो बच जाता है, जैसे आपने पढ़ा ना कि जब किसी चीज को जलाते हो तो रेजिड्यू में क्या निकलता है, रेजिड्यू में ऐश निकलती है, ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। तो रेजिड्यू का क्या मतलब होता है, जो चीज बच गई।
तो वैसे ही जो चौथा वॉल्यूम है दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। द वॉल्यूम लेफ्ट इन द lungs after a forceful expiration, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर रह गया उसको आपने क्या बोला है, रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसका कितना अमाउंट होगा, जैसे ये है 1000 से 1100, तो ये होता है 1100 से 1200, इतना रह जाता है। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम और एज द नेम सजेस्ट इट इज आरवी, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय आरवी। तो मेरे ख्याल से ये चारों वॉल्यूम्स आपको क्लियर होंगे। इसकी मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, है ना, इसकी मैं एक मिनट पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। एक में आपको ब्लर दिख रहा है थोड़ा, नाउ इट्स क्लियर। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, और हिल गया बढ़ाने के चक्कर में। हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पे एक और चीज भी लिखी लो, है ना, एक और चीज यहीं पे लिख लो कि आप एक मिनट में कितना ब्रीद कर लेते हो, व्हाट अमाउंट ऑफ एयर विच यू ब्रीद इन 1 मिनट, ठीक है, नॉर्मली। तो अमाउंट ऑफ एयर which which one inhales or exhales in a minute, तो कितना होगा, इट इज कितना होगा, देखो एक मिनट में कितना कर रहे हैं वो देखो पहले, है ना। एक मिनट से उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट इज एक मिनट में आप कितनी बार ब्रीद करते हो, वही बात होगी ना, विच वन इनहेल्स और एक्सहेल्स, यानी कि ब्रीथ। तो ब्रीदिंग रेट जो है वो आपका होता है 12 से 16 बार, 16 मतलब इतने बार आप करते हो एक मिनट में। तो एक मिनट में आप 12 से 16 बार ब्रीद करते हो, है ना। और एक बार ब्रीदिंग में आपका इतना एयर आप अंदर भर कर रहे हो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 12 से 16, ठीक है। अब एनसीईआरटी में कितना दिया मैं आपको वो डाटा बता देता हूँ, एक मिनट लगा के, है ना। मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है 6000 से 8000, 6000 से 8000, 6000 से 8000 मिलीलीटर, क्योंकि ये एक मिनट का है तो पर मिनट क्या है, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। नाउ इसमें एक और चीज हो सकती है, यह है क्या, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। अब वो अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है, तो इसलिए उन्होंने रेंज दे दी। अब आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है, क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है, ये वो बोलेंगे 15 बार किसी ने मान लीजिए ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, तो वो 500 से 15 को मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर दोगे, एम आर वी, मारवाड़ी नहीं, एम आर वी, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, मारवाड़ी भी अच्छी लैंग्वेज, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये पांचों की तरह के वॉल्यूम जो है वो क्लियर हैं। ये टाइडल वॉल्यूम से ही निकला हुआ एक वॉल्यूम, उससे हमने डिराइव करा, है ना। तो एक बार दोबारा से मैं समराइज कर देता हूँ। टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मल इनहेल एक्सहेल कर रहे हो 500 मिलीलीटर, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम जो आप जबरदस्ती इनहेल कर रहे हो, तो जो एक्स्ट्रा आपने इनहेल की वो नॉर्मल तो जितनी करते हो ठीक है, उसके अलावा जो आपने एक्स्ट्रा निकाली है एयर वो आपकी IRV है 2500 से 3000। जो आपने एक्स्ट्रा एक्सहेल करी, एक्सहेल माने जो आपने निकाली, सॉरी इंस्पिरेटरी जो इनहेल करी है ना, तो आपने एक्स्ट्रा एक्सहेल करी, एक्स्ट्रा निकाली, वो कम होगी 1100 से 1000 से 1100 भैया, अच्छा ये ब्रैकेट था ना, रेट ये थोड़ा सा ना ऐसे करके बना दो, 1000 से 1100। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो वॉल्यूम बच गया आपकी लंग्स के अंदर आफ्टर जाए, जितना मर्जी एक्सपायर कर लो, है ना, जितना मर्जी आप अपने बॉडी से अपने लंग्स से एयर को एक्सपेल करो, एक्सपायर करो, फिर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम रह जाता है, जो कि है 1100 से 1200 मिलीलीटर। अब इसको नोट करिएगा, फिर इन्हीं वॉल्यूम्स को, इन चार वॉल्यूम्स को, ये तो आपको कहीं आएगा नहीं, ये जो चार वॉल्यूम्स हैं इनको जोड़ तोड़ के इनको जोड़ोगे, है ना, कहीं जोड़ोगे, कुछ ना कुछ करोगे, उससे आपको रिलेशन मिलेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के। तो इसको नोट करिएगा, फिर हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पढ़ेंगे। कैन यू नोट डाउन वेरी फास्ट, पिक्चर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि वो भी ऐड कर दिया ना हमने ऊपर वो। आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। कैपेसिटीज कैसे मिलेंगी आपको, इन्हीं वॉल्यूम्स को जोड़ तोड़ के मिलेंगी, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज उधर नहीं रखना यार, साइड, ऐसे फिर बार बार साइड जाना पड़ता। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज,
ये रहा था वो, हाँ जी, नहीं, सबसे पहला है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, है ना। काइंडली वेट फॉर अ मिनट, एक मिनट वेट करना। हाँ ठीक, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अब नाम से पता चल रहा है कितना इंस्पायर कर सकते हो टोटल। देखो, एक था आपके पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, एक है जो आप नॉर्मल निकाल सकते हो, टाइडल वॉल्यूम, है ना। उन दोनों को जोड़ दो, उन दोनों को जोड़ दो, टाइडल वॉल्यूम जो कि आप नॉर्मल इंस्पायर कर सकते हो, और एक है आपके पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आप एडिशनल इंस्पायर कर सकते हो। माना कि मैं, जैसे देखना, इंस्पायर किया नॉर्मल, जितना नॉर्मल हो सकता था उतना कर लिया, इसके अलावा जबरदस्ती कर रहा हूँ, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जबरदस्ती, ये इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल कितना इंस्पायर किया, नॉर्मल को भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है ना। दिस इज व्हाट द टोटल एयर व्हिच वन कैन इंस्पायर, चाहे फिर वो जबरदस्ती आप गिने जबरदस्ती को या ना गिने, है ना, ना गिने क्या मतलब, गिनना ही है जबरदस्ती को, है ना। विच वन कैन इंस्पायर, इंस्पायर उसको क्या बोलते हैं, जबरदस्ती को क्या बोलते हैं, हाँ, फोर्सिबली, है ना। फोर्सिबली जो वन इंस्पायर कर सकता है। अब देखो, टाइडल वॉल्यूम कितना था, टाइडल वॉल्यूम वाज 500 मिलीलीटर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वो थी ना, देख 2500 से 3000, तो इन दोनों को जोड़ दो, 500 पहले इसमें जोड़ो, फिर 500 इसमें जोड़ो, तो टोटल कितना होगा ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इट विल बी 500 प्लस 2500 यानी 3000, लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, तो लोअर लिमिट कितनी होगी, 3000 होगी ना, फिर 3000 में 500 जोड़ा तो 3500, इतना है आपके पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब इसी से आप समझ चुके होंगे कि अगले क्या चीज है, अगली होगी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मेरे ख्याल ये वाला था वो जो बड़ा अच्छा चल रहा था, आई थिंक सो, ठीक ठाक हो चल रहा है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी भैया, मुझे आजकल पता नहीं क्यों इतनी वो आदत होगी भैया भैया करके बोलने की, ठीक है। तो ये क्या होगा, टोटल एयर विच वन कैन एक्सपायर फोर्सिबली, अब यहाँ पे याद रखना ये टोटल है, और वो थी एडिशनल जो आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, नॉर्मल तो निकाल रहे हो, उसके अलावा जो है इसमें नॉर्मल भी ऐड हो रही है, और जो जबरदस्ती निकाल रहे हो वो भी है। द टोटल एयर विच वन कैन एक्सपायर फोर्सिबली इज नोन एज, ये नहीं था यार, वो तो कोई और ही था, इज नोन एज, यार ये बढ़िया चल रहा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये भी गंदा ही चल रहा है, ये वाला ना हो। तो इससे आपको क्या पता चला, हाँ ये चल रहा है बढ़िया, बाकी अब मैं उधर रख देता हूँ, नाउ इट्स परफेक्ट। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या ऐड होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम है तो टोटल में टाइडल वॉल्यूम आएगा और ईआर भी आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अब टाइडल वॉल्यूम कितना था, टाइडल वॉल्यूम वाज अगेन 500 मिलीलीटर, ईआर भी कितना था, एक्सपीडिटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो थोड़ा कम होता है इससे, है ना, कितना 1100 से 12, सॉरी 1000 से 1100, तो बस इसको ऐड कर दीजिए, लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, 1500 से 1600, 1500 से 1600 मिलीलीटर, 1500 से 1600 मिलीलीटर आपके पास एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, ठीक है। एक मिनट, कितना जगह है नीचे, ठीक ठाक है ना, इस पे एक और आ जाएगा, पहले हम उसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरी कैपेसिटी है रेजिडुअल फंक्शनल कैपेसिटी, बोले रेजिडुअल तो अभी अभी सुना था हमने, बस उसी से रिलेटेड है। रेजिडुअल फंक्शनल कैपेसिटी क्या होगी, वो कैपेसिटी है, वो वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच द लंग्स कैरी आफ्टर अ नॉर्मल एक्सहेलेशन, आप नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हैं, उसके बाद लंग्स में कितना वॉल्यूम बचेगा, है ना, उसको आपने क्या बोल दिया, रेजिडुअल फंक्शनल कैपेसिटी। ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आपने रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दिया, तो दैट विल बी रेजिडुअल फंक्शनल कैपेसिटी। आरवी कितना था, आरवी वाज 1100 से 1200,
और ये कितना था, दिस वॉज 1000 से 1100। ऐड कर दो दोनों को, ठीक है, कितना हो गया 1100 प्लस ये हो गया 2200। तो यहाँ पे कितना आएगा 2300 ना, तो 2200 से 2300 मिलीलीटर, इसको नोट करिए। फिर अगली कैपेसिटीज करेंगे। तीन कैपेसिटीज हमने यहाँ पे कर ली है। पहली कैपेसिटी यहाँ पे आई है, दूसरी कैपेसिटी यहाँ पे आई है, और तीसरी कैपेसिटी यहाँ पे आई है। ये तीनों कैपेसिटीज नोट करिए जल्दी से जल्दी, मैं पीछे क्लिक कर रहा हूँ। आई होप एंड बिलीव यू आर नोटिंग इट डाउन, है ना, और आप इसको साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे, है ना, और नोट कर भी चुके होंगे। बोले अभी तो हम नोट कर रहे थे, तो पीछे जाके कर लो, इसलिए रोका थोड़ी है भैया। देखो फिर से भैया आ गया। चलो अच्छी आदत है, भैया बोल रहे हैं किसी को तो। हाँ, फोर्थ इज वाइटल कैपेसिटी। अब देखो वाइटल कैपेसिटी है, और पांचवा जो है बचा हुआ दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। एक मिनट, इसको हम रख दें, फिर से उधर ही रख दिया। टोटल लंग कैपेसिटी। अब सबसे पहले टोटल लंग कैपेसिटी तो बड़ा आसान है, जितना आप एक फोर्सफुल देखो, टोटल लंग के अंदर आप कितना मैक्सिमम भर सकते हो, तो मैक्सिमम भरने के लिए आपको फोर्सफुल इंस्पायर करना पड़ेगा ना। द मैक्सिमम एयर which can be present inside the lungs after, of course, after forceful इंस्पायरेशन, है ना। आप जबरदस्ती अपने अंदर एयर भरोगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर आ सके, ठीक है। तो इसमें सारे वॉल्यूम्स आप जोड़ दें तो वो आपको टोटल लंग कैपेसिटी दे देगा। यानी कि टाइडल वॉल्यूम जो आपने नॉर्मल भरा, आईआरवी जो आपने नॉर्मल सॉरी एक्स्ट्रा इंस्पायर किया, ईआरवी क्योंकि अब आपने वो एक्स्ट्रा एक्सपायर नहीं किया तो वो भी अभी लंग के अंदर ही है, ठीक है। और रेजिडुअल कैपेसिटी भी तो रेजिडुअल वॉल्यूम भी तो लंग के अंदर ही रहा, तो इन सबको ऐड कर दिया तो टोटल लंग कैपेसिटी जो कि सबसे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा ये देखना, ये था 500। आईआरवी कितना था, देखो टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को जोड़ के आप क्या बनाते थे, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप आईसी प्लस ईआरवी प्लस आरवी भी लिख सकते हैं। और ईआरसी और ईआरवी और आरवी को क्या बोलते हैं, अभी आपने पढ़ा, ईआरवी प्लस आरवी, इसका नाम क्या रखा था अभी हमने, वाइटल कैपेसिटी, है ना। तो वीसी और आईसी को जोड़ के आपको जो है टोटल लंग कैपेसिटी मिलता है। एक और तरह से आप इसको लिख सकते हो, है ना, आपने टीवी और ईआरवी को जोड़ दिया, टीवी और ईआरवी को जोड़ के क्या बनता था, ईसी प्लस आईआरवी प्लस आरवी, इनको जोड़ दो, है ना, ये भी आपको दे देगा। सेम ही चीज है, सेम, ऑल दिस इज सेम, ठीक है। बस हमने टाइडल वॉल्यूम के साथ पहले आईआरवी को क्लब किया, जो कि आपने पहले पढ़ा है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी कौन सी कैपेसिटी, रेजिडुअल कैपेसिटी, सॉरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। फिर ईआरवी और वी इसको जोड़ के आपको ये मिल जाती है। अच्छा, कोई अगर बोले कि ये क्या है, तो ये भी सेम है ना, इट इज एज वेल द सेम एंड सेम थिंग, राइट। टाइडल वॉल्यूम कितना है 500, आईआरवी कितना है, इंस्पिरेटर इज द वॉल्यूम 2500 से 3000, है ना। ईआरवी कितना है, ईआरवी ये माइनस नहीं है, याद रखना। ईआरवी कितना था 1100 से सॉरी 1000 से 1100, और आरवी कितना था रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200। और सबके पहले पहले को ऐड कर दो, पहले 2500 में 500 गया तो 3000, 4000, 5000, तो 5100 यानी कि 5100, 5100 से लेकर अब इसको इसमें जोड़ दो, इसमें जोड़ा तो 3500, 3500 से बाद 3600, है ना, और 4600, 5600, 5700, 5800, 5800, है ना। कितना आ रहा है इन सबको जोड़ के, इतना आ रहा है क्या, देखो 3500 तो ये हो गया, 35 के बाद 36, 37, 38, 38, 48, 58, हाँ 5800 आ रहा है। 51 से 5800 का आपके पास क्या है टोटल लंग कैपेसिटी का वॉल्यूम आएगा। आप इन सबको जोड़ें, बस सिंपल एज दैट। फिर वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी कुछ भी नहीं, बस इसमें से आरवी हटा दीजिए, इसमें से रेजिडुअल कैपेसिटी हटा दीजिए। तो टोटल लंग कैपेसिटी में से आप रेजिडुअल वॉल्यूम हटा देंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी से आपने रेजिडुअल वॉल्यूम हटा दिया, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज, एक मिनट, हाँ दैट इज ए वाइस, यहाँ पे मैंने वाइटल कैपेसिटी क्यों लिख दिया, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ईआरवी और आरवी को जोड़ के वाइटल कैपेसिटी थोड़ी मिलता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मिलता है ना, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो टीएलसी यानी टोटल लंग कैपेसिटी में से आपने आरवी, आरवी यानी रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दिया, तो ये जो बचा है वीटी सॉरी टीवी, आईआरवी एंड ईआरवी, यानी कि टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, इनको जोड़ के आपको वाइटल कैपेसिटी मिल रहा है। अब देखो टीवी और आईआरवी को जोड़ के आप क्या बोलते थे,
टीवी प्लस आईआरवी, याद करो टीवी प्लस आईआरवी, इसको आप बोलते थे आईसी यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आपने ये भर दिया, ईआरवी भर दिया तो वो भी आपको सेम देगा, या आप एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में आईआरवी भर देंगे तो वो भी आपको सेम ही चीज मिलेगी। तो दिस इज एज वेल द सेम वन एंड ओनली सेम थिंग, ठीक है। अब वाइटल कैपेसिटी का अगर मैं डेफिनेशन दूंगा तो वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, देखो इससे दिमाग लगाओ, है ना। रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दीजिए, बाकी जो चीज है ना, वो आपके पास ऐड होकर क्या बना रही वाइटल कैपेसिटी, तो इसको आप डेफिनेशन तो खुद से लिख लोगे ना, इतना काम कर लोगे, है ना। अब कितना बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो टाइडल वॉल्यूम को जोड़ो, टाइडल वॉल्यूम कितना है 500, आईआरवी कितना है, आईआरवी यहाँ देखो, आईआरवी है 2500 से 3000, यही सेम सेम काम चल रहा है। और ईआरवी कितना था 11,000 से 1100, तो टोटल कितना हो गया 1000 से 11 है भैया ये, है ना। तो 500 2500 3000, 3000 के बाद ये 4000, तो 4000 से 500 और 3000 3500 3600, है ना, 4600, तो 4000 टू 4600 मिलीलीटर का ये हो सकता है। मेरे ख्याल से ये आपको वाइटल कैपेसिटी के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसको नोट करिए जल्दी से जल्दी, है ना, कि डेफिनेशन लिखनी है क्यों, मैं पहले इसको नोट कर लो पहले, है ना। तो डेफिनेशन लिख ही लो इसकी, है ना, क्या होमवर्क में देना, आप लिख ही लो इसकी डेफिनेशन भी। देखो आप रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाल सकते, उसके अलावा जो भी है आप बाहर निकाल रहे हैं, है ना, ये सब आप बाहर निकाल सकते हो, बट रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं निकाल सकते। तो वही है ना, आप कितना एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पायरेशन, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर one can expire after a forcible inspiration। आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया, इंस्पायरेशन फोर्सफुली इंस्पायर किया तो आपके अंदर बहुत सारा वॉल्यूम भर गया मान लीजिए, है ना, तो आप जितना निकाल सकते हो उतना निकाल दिया आपने, है ना, बट फिर भी रेजिडुअल वॉल्यूम रह जाएगा, इसीलिए हमने टोटल में से रेजिडुअल को माइनस कर दिया। और इसकी एक और डेफिनेशन, इसका उल्टा, द अमाउंट ऑफ एयर वन कैन इंस्पायर आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ये भी एक्सपायरेशन ही लग रहा है बट इट इज इंस्पायरेशन, ठीक है ना। ये तो ये याद रखेंगे। हेलो जी, आप कहाँ से आ गए यहाँ, गुडरी जी, गुडरी बोलते हैं हमारे। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, और मैंने हर एक कैपेसिटी आपको करवा भी दी है, समझा भी दी है। अब ये आपको वॉल्यूम याद रखना है, ये कैपेसिटी आपको खुद से खुद याद हो जाएगी। इसकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। होमवर्क मिटा दिया क्या, होमवर्क का ये हेडिंग तो मिटा देते, ये रखना है। एक मिनट पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। और आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, अगली लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और उससे लास्ट जो है, उससे अगला लेक्चर जो है यानी फिफ्थ लेक्चर जो है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हमें क्या करना होगा, जिसमें हम कवर करेंगे अबाउट दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का ये पांचवा और पांच ही लेक्चर्स का ये चैप्टर है, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।